जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म और भारतीय जनजीवन में पूर्णिमा का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय है और यही कारण है कि चंद्रमा पूर्णिमा तिथि को अपने पूर्ण आकार में और अपनी सभी कलाओं में होता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, दक्षिणा और सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बतलाया है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा पर जो स्नान किया जाता है उससे सभी दान पुण्य सार्थक हो जाते हैं। इसीलिए काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में स्नान का विशेष महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा की पौष माह की पूर्णिमा को स्नान करना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर यही स्नान प्रयागराज, हरिद्वार या काशी में किया जाए तो अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। स्नान का महत्व बढ़ जाता है। पौष माह सूर्य देव का मास है और इस मास में सूर्य देव को अर्घ्य देने से, सूर्य देव की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पौष माह में नदियों में स्नान करना और सूर्य देव को अर्घ्य देने की एक विशेष परंपरा है। जैसा कि पौष माह सूर्य देव को अर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, पौष माह में ही सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष माह की पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। पौष माह की पूर्णिमा को स्नान, दान, जप, तप और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पौष माह की पूर्णिमा के कुछ विशेष ही नियम हैं और वे नियम ये हैं कि यदि व्रती संकल्प करके इस व्रत को करता है तो उसके इस व्रत के पुण्य का फल उसकी संतान को और उसके वंशज को भी मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करने से पहले व्रत रखने का दृढ़ संकल्प करें। पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान करें और स्नान करने से पूर्व वरुण देव का ध्यान करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान के पश्चात मधुसूदन जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। और फिर किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन आदि कराकर उन्हें दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। पौष माह की पूर्णिमा पर देश में धार्मिक स्थानों पर आयोजन होते हैं, स्नान आदि के मेले लगते हैं और धार्मिक आयोजन भी होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में पौष माह की पूर्णिमा से माघ माह का मेला आरंभ हो जाता है। इस धार्मिक उत्सव में स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। अगर धार्मिक विद्वानों की बात करें तो धार्मिक विद्वानों के अनुसार माघ माह के स्नान का संकल्प पौष माह की पूर्णिमा पर लिया जाता है। पूर्णिमा का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पूर्णिमा का व्रत सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पौष माह की पूर्णिमा का व्रत आप अवश्य रखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पौष माह में किया गया दान पुण्य सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। गरीबों को कंबल, ऊनी वस्त्र, दान दक्षिणा उचित मात्रा में यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई माघ माह का स्नान संकल्प करके करता है तो उसे यह पौष माह की पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए। जो संकल्प लिया जाता है वह पूर्णिमा तिथि को, पौष माह की पूर्णिमा तिथि को लिया जाता है।
पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु को चंद्रमा अत्यधिक प्रिय हैं। पौष पूर्णिमा की कथा का विशेष महत्व है। यदि कोई पौष पूर्णिमा की कथा को सुनता भी है तो उससे भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत, कोई भी उपवास बिना कथा के अधूरा माना जाता है और इसीलिए पौष पूर्णिमा के व्रत की कथा भी अवश्य ही पढ़नी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु उसके समक्ष गरीब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और कहने लगे कि हे विप्र, भगवान श्री हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यदि तुम उनका व्रत रखो तो तुम्हारी सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यदि तुम भी उनका व्रत करोगे, उनका पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा ये भी बताती है कि धन से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं होता। राजा, निर्धन, व्यवसायी या अन्य कोई भी वर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, उनका व्रत कर सकते हैं। सत्यनारायण का व्रत यह बतलाता है कि पूजा पाठ करने में सभी मानव मात्र का समान अधिकार है। गरीब ब्राह्मण ने भी बूढ़े ब्राह्मण की बात को स्वीकार किया और अगले ही दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करी, श्रद्धा भाव से व्रत रखा, जिससे कि भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसके सभी कष्ट क्लेश दुख दूर कर दिए। पौष माह की पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा अत्यधिक फलदायी है। पौष माह की पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, कोई भी व्रत तब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि उसे पूर्ण विधि विधान से ना किया जाए, व्रत में कथा ना की जाए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से भगवान सत्यनारायण अत्यधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और व्रत संकल्प संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए पौष माह की पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा करने से ही व्रत की पूर्णता होती है। सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हो जाने के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और सबसे खास बात, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को कभी भी मना नहीं करना चाहिए, इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पौष माह के पवित्र पावन पूर्णमासी के व्रत को अवश्य करें। सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, सभी क्लेशों का विनाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु मधुसूदन चक्रधारी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सत्यनारायण भगवान की व्रत में सबसे जो अहम है वह है शुद्धता। जी हाँ, सच्चे मन से शुद्धता को और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत ऐसा व्रत है जो आपको संपूर्ण फलदायक प्रदान होता है। सत्यनारायण के व्रत से असंभव, दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी सुलभ हो जाते हैं। पूर्णमासी की जो कथा होती है वह बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों के घर पर होती है। बहुत ही सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं वो पूर्णमासी की व्रत भी करते हैं और कथा भी करते हैं। जिन पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, भगवान श्री हरि विष्णु खुश होते हैं, वहाँ पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और ऐसा व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की कथा भी अवश्य करता है और पूर्णमासी का व्रत भी अवश्य रखता है। और अगर आप भी भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूर्णमासी का व्रत अवश्य रखिए। मन में शुद्धता अवश्य रखें, छल कपट द्वेष इनसे दूर रहिए। और सत्यनारायण भगवान की कथा के पश्चात प्रसाद अवश्य लें और दूसरों को भी अवश्य दें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से, प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है और सभी क्लेशों से, रोगों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए।
और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।